तो इंडिया में घर खरीदने का सोच रहे हैं या शायद किसी कमर्शियल प्रॉपर्टी में पैसा लगाना चाहते हैं? चलिए, इस पूरी बातचीत में हम रियल एस्टेट से जुड़े वो सारे ज़रूरी पहलू देखते हैं जो हर निवेशक को पता ही होने चाहिए। ये बात बिल्कुल सही है। रियल एस्टेट सच में वेल्थ बनाने का एक बहुत ही पावरफुल जरिया हो सकता है। पर यहाँ एक लेकिन है, और वो लेकिन है सही जांच पड़ताल। तो आज हम बात करेंगे उन्हीं चेक्स की जो एक स्मार्ट इन्वेस्टर को हमेशा सुरक्षित रखते हैं। देखिए, जैसे एक मजबूत इमारत की नींव पक्की होनी चाहिए, वैसे ही एक अच्छे इन्वेस्टमेंट की नींव भी कानूनी तौर पर बिल्कुल सॉलिड होनी चाहिए। ये वो एरिया है जहां जरा सी भी चूक की गुंजाइश नहीं है। तो सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज रेरा, मतलब रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। कानून के हिसाब से हर प्रोजेक्ट का इसके तहत रजिस्टर्ड होना कंपलसरी है। हमेशा अपने राज्य की रेरा वेबसाइट पर जाइए, प्रोजेक्ट का रेरा नंबर डालिए और सारी डिटेल्स खुद वेरीफाई कीजिए। ये पहला नॉन नेगोशिएबल स्टेप है। अब ये जो अप्रूवल्स है ना, इन्हें सिर्फ कागज का टुकड़ा मत समझिए। ये असल में खरीदार के लिए एक सुरक्षा कवच है। जैसे एक साफ सुथरा लैंड टाइटल, एनवायरनमेंटल क्लियरेंस, बिल्डिंग प्लान की मंजूरी, ये सब इस बात की गारंटी है कि आपका पैसा कानूनी तौर पर एक सही जगह लग रहा है। चलिए, तो लीगल बातें तो समझ लीं, अब आते हैं उस चीज पर जिसके लिए असल में पैसे दिए जा रहे हैं। मतलब जो जगह हम खरीद रहे हैं वो असल में है कितनी बड़ी। और यहीं पर अक्सर लोग थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। बिल्डर आपको बताते हैं सुपर बिल्ट अप एरिया, जो सुनने में बहुत बड़ा लगता है। क्यों? क्योंकि इसमें लॉबी, सीढ़ियां, लिफ्ट, ये सब कॉमन जगहें भी शामिल होती हैं। लेकिन जो चीज असल में काम की है वो है कारपेट एरिया। सीधा सा मतलब है आपके घर के अंदर की वो जगह जहां आप असल में रहेंगे। तो इसको सिंपल रखते हैं। कारपेट एरिया मतलब आपके घर की चार दीवारी के अंदर की असली जगह। फिर आता है बिल्ट अप एरिया, जिसमें दीवारें और बालकनी भी जुड़ जाती हैं। और सबसे ऊपर है सुपर बिल्ट अप एरिया, जिसमें कॉमन सुविधाओं का भी थोड़ा हिस्सा जोड़ा जाता है। तो सबसे जरूरी बात क्या है? अपनी डील को हमेशा कारपेट एरिया के हिसाब से जज कीजिए। ठीक है, तो जगह का हिसाब किताब तो समझ आ गया, पर असली खेल तो नंबर्स का है ना? एक स्मार्ट इन्वेस्टमेंट के लिए सिर्फ स्क्वायर फीट देखना काफी नहीं है, उसके पीछे के फाइनेंसेस को समझना भी उतना ही जरूरी है। अगर इन्वेस्टमेंट का मकसद किराए से कमाई करना है, तो ये जानना बहुत जरूरी है कि पैसा कहाँ लगाना है। देखिए, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज से आपको साल का औसतन 2 से 4% तक का रेंटल रिटर्न मिलता है। वहीं कमर्शियल प्रॉपर्टी जैसे कोई दुकान या ऑफिस स्पेस, ये आंकड़ा 6 से 9% तक ले जा सकती है। तो फर्क साफ है। एक और बहुत बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो ये है कि वो सिर्फ प्रॉपर्टी की एडवर्टाइज्ड कीमत देखते हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन फीस, जीएसटी और आगे चलकर लगने वाले मेंटेनेंस चार्जेस, इन सब को अपने बजट में जरूर जोड़िए, वरना ये बाद में एक बड़ा सरप्राइज बन सकते हैं। अच्छा, प्रोजेक्ट की क्रेडिबिलिटी चेक करने का एक स्मार्ट तरीका जानना है? ये पता कीजिए कि क्या देश के बड़े और नामी बैंकों ने उस प्रोजेक्ट को होम लोन के लिए अप्रूव किया है। अगर जवाब हाँ है, तो ये एक बहुत अच्छा साइन है। इसका मतलब है कि बैंक ने भी अपनी तरफ से प्रोजेक्ट की पूरी कानूनी और वित्तीय जांच कर ली है। हमने प्रॉपर्टी के लीगल, फिजिकल और फाइनेंशियल पहलुओं की बात कर ली, पर अब आते हैं उस एक चीज पर जो इन सबको एक साथ बांधती है, और वो है बिल्डर। आखिर प्रोजेक्ट के पीछे कौन है? जब भी किसी बिल्डर के बारे में रिसर्च करें, तो सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल ये होना चाहिए, क्या उन्होंने अपने पिछले प्रोजेक्ट्स टाइम पर डिलीवर किए हैं? उनके पुराने प्रोजेक्ट्स की डिलीवरी हिस्ट्री जरूर देखिए। क्या वो अपने वादों को निभाते हैं? ये एक बहुत सिंपल सा रूल है। अगर किसी बिल्डर का ट्रैक रिकॉर्ड ही प्रोजेक्ट्स में देरी करने का रहा है, तो ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। सीधी सी बात है, उनका पास्ट परफॉर्मेंस ही अक्सर उनके फ्यूचर का सबसे अच्छा इंडिकेटर होता है। और मान लीजिए देरी हो ही जाती है, तो क्या? यहीं पर रेरा एक बार फिर खरीदार के काम आता है। अगर बिल्डर पोजेशन देने में लेट होता है, तो रेरा के नियम साफ कहते हैं, खरीदार को या तो उस देरी के लिए मुआवजा मिलेगा या फिर वो अपना पूरा पैसा वापस लेकर प्रोजेक्ट से बाहर भी निकल सकता है। एक और चीज जो एक स्मार्ट इन्वेस्टर हमेशा देखता है, वो सिर्फ प्रॉपर्टी की बिल्डिंग नहीं, बल्कि उसके आसपास का इलाका है। क्या वहाँ कोई नई मेट्रो लाइन आ रही है, कोई नया आईटी हब या हाईवे बन रहा है?
ये सारी चीज़ें भविष्य में उस इलाके की और आपकी प्रॉपर्टी की कीमत दोनों को बढ़ा सकती हैं। तो मान लीजिए सारे कागजों पर साइन हो गए, डील पक्की हो गई, तो क्या इसका मतलब है कि जांच पड़ताल का काम खत्म हो गया? शायद नहीं। रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट एक तरह से कंटिन्यूअस विजिलेंस मांगता है। बस ये याद रखिए कि आज की गई थोड़ी सी मेहनत आने वाले कई सालों की बड़ी परेशानियों से बचा सकती है। और अंत में एक ज़रूरी बात, यहाँ दी गई सारी जानकारी सिर्फ सामान्य जागरूकता के लिए है। इसे किसी भी तरह की पेशेवर, कानूनी या वित्तीय सलाह न समझा जाए। कोई भी रियल एस्टेट से जुड़ा फैसला लेने से पहले कृपया एक्सपर्ट से सलाह लें और अपनी तरफ से भी पूरी जांच पड़ताल ज़रूर करें।